अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गम रिसेशन के बारे में, यानी मसूड़ों का दांतों को छोड़ना। दूसरे अल्फाज में बोला जाए तो दांत जो होते हैं वो मसूड़ों से लग हो रहे होते हैं, दांतों के बीच में जगह दिख रही होती है और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। दांत जो होते हैं कुछ बड़े नज़र आ रहे होते हैं और इस शेप के नज़र आ रहे होते हैं। नॉर्मल जो होते हैं वो मसूड़े दांतों को चारों तरफ से अपने कंट्रोल में रखते हैं, पकड़ के रखते हैं और इनको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब गम रिसेशन होता है तो मसूड़े जो होते हैं दांतों को छोड़ देते हैं। इसकी कई तरह की वजूहात हो सकती हैं और इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। आगे बढ़ने से पहले इशी हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो अभी हम देखेंगे कि गम रिसेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। गम रिसेशन की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम होगी वो हो जाएगी सेंसिटिविटी। दांतों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम होगी, दांत लंबे दिखेंगे और दिखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। थर्ड जो होगा वो दांतों के बीच में गैप आ जाएगा और दांत जो होते हैं वो खुले खुले नजर आएंगे। इस कंडीशन में दांतों की हड्डियां गलने लगती हैं और दांत जो होते हैं हिलने लगते हैं और हिलने के वजह से दांत गिर जाते हैं। इस कंडीशन को सीरियस लेना चाहिए और वक्त रहते ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि आपके दांत जो हैं वो बच सके, क्योंकि जितनी भी आप देर करते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं। इसकी जो सबसे पहली और मेन वजह है कि दांतों को सही तरीके से ब्रश ना करना, यानी कि अपने मुंह की प्रॉपर तरीके से सफाई ना करना। तो जब हम अपने मुंह की सफाई सही से तरीके से नहीं करते तो वहाँ पे प्लाक इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया आपके मुंह में आ जाएंगे और वहाँ पर खड्डा सा बन जाएगा, पॉकेट सा बन जाएगा दांत और मसूड़े के बीच में। और इसका अगर सही वक्त पर इलाज ना किया जाए और प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो आपके दांतों की हड्डियाँ गल जाएंगी और आपके दांत जो है वो गिर जाएंगे। सेकंड जो चीज़ है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी कि मरूसी प्रॉब्लम जो होती है, मरूसी कॉज जो होती है कि आपके मसूड़ों की अगर स्किन पतली है या बहुत ज़्यादा बारीक है तो उसकी वजह से रिसेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी कि आपने अपने दांतों को सीधा करने के लिए तार वगैरह लगवाई है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके लिए भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है इसकी कि हार्ड ब्रश जो यूज़ करते हैं, बहुत ज़ोर से दांतों को ब्रश करते हैं, उसकी वजह से भी ये गम रिसेशन हो सकता है। एक और इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को टीथ ग्राइंडिंग की यानी कि दांत चुबाने की प्रॉब्लम होती है उनको भी गम रिसेशन हो सकता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी रेमेडी जो है वो ना सिर्फ दांतों को प्रिवेंट करती है गम रिसेशन से बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करती है, वो है प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करनी। दिन में 2 दफ़ा प्रॉपर तरीके से ब्रश करना और आपने हमेशा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है, हार्ड ब्रश इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी करना है एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी बल्कि सॉफ्ट हैंड से सॉफ्ट ब्रशिंग करनी है। प्रॉपर ब्रशिंग के साथ दिन में 1 दफ़ा फ्लॉसिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो खाना जमा हो जाता है कैविटीज़ वगैरह में या दांतों के बीच में वो फ्लॉसिंग के साथ निकल जाता है। नमक के गरारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं मसूड़ों की सूजन कम करने के लिए और मसूड़ों में जो छाले हो जाते हैं या जो मुंह में छाले हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए। तो 2 से 3 दफ़ा दिन में कोशिश करें कि नमक के गरारे कर सकें। अगर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, सोजश है, आपके मसूड़ों में से खून आता है, आपके मसूड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप माउथ वॉश से भी दिन में 2 दफ़ा गरारे कर सकते हैं। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होती है। ये प्लाक को बनने से रोकता है और मसूड़ों की जो बीमारियां होती हैं उनको रोकता है। हल्दी के पेस्ट से आप गम रिसेशन को रोक भी सकते हैं और इससे इसका इलाज भी किया जा सकता है। ऑयल पुलिंग से 100% गम रिसेशन ख़त्म होता है। स्पेशली जिनको मसूड़ों की बीमारियां होती हैं
उनकी मसूड़ों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगली जो रेमेडी है वो विटामिन सी से भरपूर डाइट और फ्रूट है। अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको विटामिन सी से भरपूर फ्रूट खाने चाहिए, वेजिटेबल खाने चाहिए। इससे भी जो गम रिसेशन है वो ख़त्म होता है और विटामिन सी खाने से और भी जो मसूड़ों की बीमारियां हैं, यानी कि अगर सोजश है, ब्लीडिंग होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। ओमेगा 3 डाइट खाने से ये मसूड़ों को दांतों के साथ जोड़े रखने में मददगार साबित होता है और इससे भी गम रिसेशन ख़त्म होता है और ये लंबी उम्र तक मसूड़ों को बेहतर रखने में मददगार साबित होता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि गम रिसेशन यानी रसूड़ों के नीचे जाने वाली बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो। थैंक यू।